वीडियो पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी में कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं और उनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले देखते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तापमान, गुणधर्म और घनत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 परतों में बांटा गया है। ठीक है, कितनी परतों में? 3 परतों में। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले होगा हमारा सियाल, सिग्मा और निफे। 3 है। कौन कौन सी? सियाल, सिमा और निफे। और इनको और किस नाम से जाना जाता है वो भी देख लेते हैं हम। निफे को बोला जाता है क्रोड, ठीक है, और सीमा को बोला जाता है मेटल, और सियाल को बोला जाता है भूपर्पटीय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे निचली सतह कौन सी है। पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं हम क्रोड और निफे। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रोड या निफे। और सबसे ऊपरी परत जो होती है उसको बोलते हैं भूपर्पटीय, और जो बीच की होती है उसको मेंटल, जिसको सीमा बोला जाता है। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको सीमा बोला जाता है। ऐसा ही इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। जो क्वेश्चंस थे उन पर बात कर लिया, अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पृथ्वी की रासायनिक आंतरिक संरचना को सर्वप्रथम किसने समझाया? क्या क्वेश्चन? पृथ्वी की रासायनिक आंतरिक संरचना को सबसे पहले किसने समझाया? तो इसका जो आंसर होगा हमारा उसको देख लेते हैं। इसका आंसर होगा स्वेस महोदय ने। किसने? स्वेस महोदय। जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सर्वप्रथम स्वेस महोदय ने समझाया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी होगी? कौन सी होगी सबसे ऊपरी परत जो होगी? कौन सी होगी? तो वो होगी हमारी भूपर्पटीय। सबसे ऊपर की परत होती है भूपर्पटीय। ठीक है, और सबसे निचली होती है हमारी कौन सी? कोण। भूपर्पटीय को क्रस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, भूपर्पटीय या क्रस्ट, सबसे ऊपरी सतह जो होगी वो होगी हमारी भूपर्पटीय, इसको क्रस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पृथ्वी में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारा ज्वालामुखी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, सर्वाधिक भूगर्भिक प्राकृतिक घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? जो पृथ्वी की जो हमारी आंतरिक संरचनाएं हैं, 3 संरचनाएं हैं, 3 लेयर्स हैं, तो इन लेयर्स में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो सिंपल सी बात है, जो हमारी ऊपरी लेयर है वहीं पर मिट्टी वगैरह होती है, और वहीं पर हमारी जो हमारा रहन सहन होता है वो हमारा ऊपरी परत पर ही होता है, और हमारी प्रकृति भी वहीं पाई जाती है। तो प्रकृति से घटित जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब कहाँ होंगी? भूपर्पटीय पर। ठीक है, कहाँ पर? सबसे ऊपरी परत पर, भूपर्पटीय। ये तो हमने देख लिया था कि सबसे ऊपर होता है हमारा भूपर्पटीय, जिसको क्रस्ट बोला जाता है या सियाली बोला जाता है, और फिर मेटल आती है जिसको सीमा बोला जाता है, और फिर सबसे लास्ट में आती है हमारी क्रोड, जिसको निफे बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में ये डायग्राम बना करके दे देता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि इस डायग्राम, ऐसा डायग्राम बना देता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये जो हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम बना कर देता है और पूछ लेता है उसमें कहीं भी चिन्ह करके कि इस जगह को क्या बोलते हैं, या फिर बताइए कि इसमें पृथ्वी की सबसे निचली सतह कौन सी है। यूपी टेट में कई बार देखा गया है ये क्वेश्चन।
तो डायग्राम अच्छे से देख लें एक बार, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भूपर्पटे में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? जो हमारी भूपर्पटीय सतह है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। यहाँ पर 46% ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो हमारी ऑक्सीजन। कितनी परसेंट पाई जाती है? 46%। आगे बात करते हैं हम पृथ्वी की त्रिज्या की। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो होगी हमारी 6371 किलोमीटर। कितनी? 6371, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। और व्यास की बात करी जाए तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो इसमें 2 की गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई इन 2, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6371 में, तो हमारे व्यास पता पड़ जाएगा। अब बात करते हैं हम पृथ्वी का औसत घनत्व की। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो हमारा वो होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और सबसे कम जो होता है घनत्व वो कौन, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम वाले ग्रह की बात करी जाए तो वो होगा हमारा शनि, ठीक है। आगे बात करते हैं हम भूकंप की। तो भूकंप क्या होता है, ठीक है। भूकंप एक आकस्मिक एवं विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होती है। क्या होता है? ये एक आकस्मिक होती है, अचानक आने वाली, और विनाशकारी जो अचानक विनाश करती है बिना किसी सूचना के अचानक, और जो विनाशकारी होती है इसको ही प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं डेफिनेशन। भूकंप एक आकस्मिक एवं विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो भूपटल पर हलचल पैदा कर देती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भूकंप का उद्गम केंद्र कहाँ होता है? भूकंप का उद्गम केंद्र कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा भूकंप मूल। जी हाँ, भूकंप मूल जो होता है उसको ही भूकंप का उद्गम केंद्र माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, यानी कि उसका एहसास सबसे पहले हो जाता है भूकंप आने का? तो वह कौन सा स्थान है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अधिकेंद्र, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो डायग्राम को देख लें एक बार, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। ये हमारा डायग्राम होगा, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। ये होता है हमारा भूकंप का उद्गम केंद्र, भूकंप मूल बोलते हैं जिसको, और ये अधिकेंद्र होता है, ठीक है। तो अधिकेंद्र जो होता है यहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव हो जाता है, एहसास हो जाता है, जिसको सामान्य लैंग्वेज में बोला जाता है, एहसास हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, भूकंप के दौरान भूकंप मूल से निकलने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? क्या क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोबारा से। भूकंप के दौरान भूकंप मूल से जो ऊर्जा निकलती है उसको कौन क्या बोलते हैं, या वह कौन सी ऊर्जा होती है जो भूकंप मूल से निकलती है भूकंप के दौरान? तो वो होती है हमारी प्रत्यास्थ ऊर्जा। कौन सी होती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिएक्टर पैमाने का आविष्कार किसने किया? रिएक्टर पैमाना जो होता है उसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा हमारा चार्ल्स एफ रिक्टर ने। किसने? चार्ल्स एफ रिक्टर। 1935 ईस्वी में किया था, 1935 ईस्वी में चार्ल्स एफ रिक्टर ने, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक, धन्यवाद।